तो स्वागत है आपका एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद एसआर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए जो है 21/4/2024 को एक आदेश जारी कर जो है 22/4/2024 से 15/6/2024 तक जो है बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश का आदेश जो है जारी कर दिया गया है। तथा इसी आदेश में साफ-साफ यह भी लिख दिया गया है कि यह आदेश जो है शिक्षकों के लिए लागू नहीं होगा। मतलब इसका मतलब है कि शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश जो है प्राप्त नहीं होगा, शिक्षकों को स्कूल जाना होगा। क्या इस ग्रीष्मकालीन अवकाश का जो है गर्मी का जो है शिक्षकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा बच्चों पर ही इसका प्रभाव पड़ेगा तथा शिक्षकों को इससे क्यों दूर रखा गया है? तथा इस संबंध में जो प्रदेश के जो शिक्षक संघ है वो अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, किस तरह इसका विरोध कर रहे हैं, इसी बातों को लेकर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अप्रैल-मई महीने में जो है पूरे देश में जो है लोकसभा चुनाव के अलग-अलग चरण जो है संपन्न होने हैं और इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो सभी कक्षाओं के जो परीक्षाएँ, विशेषकर छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, सभी कक्षाओं की जो परीक्षा हैं, वो मार्च महीने में संपन्न करा दी गई थी। साथ ही साथ अप्रैल महीने में जो गर्मी पड़ रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए विभिन्न शिक्षक संघों के द्वारा तथा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा जो है यह मांग की जाती रही है कि अब जो है जल्द से जल्द जो है गर्मी की छुट्टी जो है अवकाश जो है दिया जाए। इसी के तारतम्य में एक आवेदन जो है रायपुर कलेक्टर को जो है छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा जो है 20 तारीख को जो भेजा गया था, जिसमें स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के संबंध में मांग की गई थी और इसके अगले ही दिन जो है स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो है पूरे प्रदेश में जो है बच्चों के लिए जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश का जो आदेश जो है जारी कर दिया गया। आदेश में आप साफ-साफ देख सकते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा साफ-साफ बता दिया गया है कि प्रदेश में जो भीषण गर्मी पड़ रही है और कहीं-कहीं पर जो लू का आसार है, उसके कारण जो छात्रों के जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 22/4/2024 से 15/6 जो है 2024 तक जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा जो है स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जाती है। और साथ ही साथ इसमें नीचे यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यह जो आदेश है वो शिक्षकों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। मतलब इसका मतलब ये है कि छुट्टी जो सिर्फ़ जो है बच्चों की रहेगी और जो है अ, शिक्षकों को जो है स्कूल जाना पड़ेगा। लेकिन इस पर एक सवाल यह भी होता है कि जब बच्चे स्कूल नहीं जाएँगे और जब एग्ज़ाम हो चुका है तो और जब बच्चों के जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है तो मध्याह्न भोजन भी नहीं बनेगा, तो फिर भी शिक्षक स्कूल में जाके करेंगे क्या? क्योंकि जो है कई शिक्षक साथी जो है कई किलोमीटर जो है दूरी तय करके आते हैं। तो यह जो है इस पर जो है अब अलग-अलग शिक्षक संघों द्वारा विरोध के स्वर जो है आने शुरू हो चुके हैं। देखा जाए तो इसे जो है स्कूल शिक्षा विभाग की एक चूक ही मानी जाएगी, क्योंकि प्रतिवर्ष जब भी ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की जाती है तो उसमें बच्चों के साथ-साथ जो है शिक्षकों के लिए भी ग्रीष्मकालीन अवकाश का आदेश जो है जारी होता है साथ में। अब आप उदाहरण के तौर पर पिछले साल का ही आदेश देख लीजिए। इसमें जो है संशोधित आदेश जो है जारी किया गया था 21/4/2022 को, क्योंकि 20 तारीख को जो आदेश जारी किया गया था उसमें जो है शिक्षकों को भी कन्फ्यूजन हो गया था कि यह आदेश जो है क्या सिर्फ़ बच्चों के लिए ही है या शिक्षकों के लिए भी है। तो उसी को संशोधित आदेश जारी करते हुए साफ-साफ स्पष्ट कर दिया गया था कि जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है वो बच्चों के साथ-साथ जो है शिक्षकों के लिए भी जो ग्रीष्मकालीन अवकाश का आदेश जो है लागू होगा। साथ ही साथ जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश में जो शिक्षकों के प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियाँ जो रहती है वो समान रूप से लागू यथावत संचालित की जाएँगी। इस प्रकार का जो भी संशोधित आदेश जो है पिछले साल लागू किया गया था। अब इस साल जो है सीधे-सीधे जो है साफ-साफ लिख दिया गया है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश जो है शिक्षकों के लिए लागू नहीं होता, मतलब शिक्षकों को स्कूल जाना ही पड़ेगा। इस तरह का जब आदेश जारी हो गया है तो जो है अब इसके बारे में जो है शिक्षक संघों के द्वारा विरोध होना लाज़मी है, क्योंकि जो है बच्चों के साथ-साथ शिक्षकों के को भी तो गर्मी का एहसास होगा। और इसी के संबंध में सबसे पहले जो शालेय शिक्षक संघ के वीरेंद्र दुबे जी सर हैं, उनके द्वारा जो सबसे पहले कमेंट आया, उन्होंने साफ-साफ कहा है कि इस आदेश में शिक्षकों को पृथक रखा गया है, जिस पर शालेय शिक्षक संघ को आपत्ति है, क्योंकि भीषण गर्मी का प्रभाव शिक्षकों पर भी पड़ेगा। अतः संघ मांग करते हैं कि भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षकों को भी ग्रीष्म अवकाश प्रदान करते हुए राहत दिया जाए। साथ ही साथ चुनावकारी आदेश का यथावत शिक्षक पालन करेंगे। चुनाव का जो आदेश है तो शिक्षक कर ही रहे हैं, पालन कर ही रहेंगे, क्योंकि सरकारी कर्मचारी चुनाव से जो है विरोध नहीं कर सकता। लेकिन जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है उसके बारे में जो है शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे जी सर जो है इसका गहरा विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ अन्य संघों के द्वारा भी इसका विरोध होना लाज़मी है और आने वाले समय में
इसमें जो है शिक्षक संघों के द्वारा, अलग अलग संघों के द्वारा इसकी प्रतिक्रिया देखने को भी मिलेगी। साथ ही साथ शिक्षक संघों के इस बढ़ते हुए विरोध को देखकर हो सकता है कि 2-4 दिनों में इसको शिक्षा विभाग के द्वारा जो है ग्रीष्मकालीन का संशोधित आदेश भी जारी कर दिया जाए। से देखा जाए तो यह उच्च कार्यालय का आदेश है, सीधा उसको शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा आदेश दिया गया है। तो इसका जो है शिक्षक जो है विरोध नहीं कर सकता, सिर्फ मांग कर सकता है, अपील कर सकता है। और साथ ही साथ क्योंकि हमें जो है पूरे वर्ष भर का वेतन मिलता है, संडे का भी वेतन मिलता है, छुट्टी का भी वेतन मिलता है, तो हम इस आदेश का जो है विरोध नहीं कर सकते। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से उच्च अधिकारियों से, जिम्मेदार अधिकारियों से विनम्र अपील करते हैं कि गर्मी को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, साथ साथ शिक्षकों के भी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक बार पुनः संशोधित आदेश जारी करने का हम विनम्र अपील करते हैं। इस संबंध में आप सभी के क्या विचार हैं, प्लीज़ कमेंट करिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसी तरह से मिलता रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए विचार के साथ। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।